सुबह क्रूज के एक बेडरूम में रेहान्स और बानी एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे थे। दोनों के जिस्म पर बस एक ब्लैंकेट थी। दोनों के कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। विंडो से धूप आने से बानी कसम कसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही बानी की नज़र रेहान्स के चेहरे पर जाती है। बानी रेहान्स के बालों में हाथ फेरकर रेहान्स के फोरहेड पर किस करती है। बानी बेड पर बैठकर फर्श से रेहान्स की शर्ट उठाकर पहन लेती है। बानी बेड से उठने ही वाली थी कि रेहान्स बानी को कमर से पकड़कर खींचता है। बानी गिर जाती है और उसकी पीठ रेहान्स के सीने से लग जाती है। रेहान्स बानी के कान में, कहाँ जा रही हो वाइफी? बानी सर घुमाकर रेहान्स को देखते हुए, पूरे दिन बेड पर नहीं रह सकती ना, हमें घर भी जाना है। रेहान्स बानी की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए, इतने भी जल्दी क्या है वाइफी? बानी मुंह बनाते हुए, जल्दी है रेहान्स, इट्स माय बर्थडे। अपने बर्थडे के दिन एक ही रूम में कौन रहता है? बानी की बात सुन रेहान्स बानी की गर्दन से अपना मुंह उठाकर बानी को देखता है। रेहान्स बानी की नोच पर किस करते हुए, यू आर सो इनोसेंट वाइफी। बानी मुस्कुराते हुए, आई एम बट इन फ्यू केसेस ओब्रोइस, मैं कोई इनोसेंट नहीं हूँ। रेहान्स बानी का गाल सहलाते हुए, दैट्स ट्रू। बानी, अच्छा छोड़ो मुझे रेडी होना है। बानी की बात सुन रेहान्स बानी को छोड़ देता है। बानी उठकर वॉशरूम चली जाती है। रेहान्स अपनी पैंट पहनकर बाहर जाता है और दूर तक समुंदर के पानी को देखने लगता है। रेहान्स की आंखों के सामने कुछ लम्हे आ जाते हैं। फ्लैशबैक। बानी बेड पर मुंह फुलाकर बैठी थी। रेहान्स बानी के पास बैठकर, क्या हुआ बेबी? बानी मुंह फुलाए हुए, आज मेरा बर्थडे है और मुझे आज कोई बाहर भी नहीं जाने दे रहा। रेहान्स बानी के गाल खींचते हुए, बेबी, मॉम ने कहा है ना आज बाहर बड़े बड़े मॉन्स्टर हैं, तो आज अगर तुम बाहर गई और मॉन्स्टर तुम्हें खा गया तो? बानी मासूमियत से, तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी और ना खेल पाऊंगी। रेहान्स मुस्कुराते हुए, राइट बेबी, इसीलिए तुम्हारी मून मम्मा ने बाहर जाने के लिए मना किया है। बानी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, पर तुम नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं रोकोगे। रेहान्स बानी की नोज पिंच करके, ओके नहीं रोकूंगा, नेक्स्ट टाइम। फ्लैशबैक एंड। याद करते हुए रेहान्स के फेस पर गहरी मुस्कान आ जाती है। रेहान्स रेलिंग पर हाथ रखकर, कहा था ना वाइफी, नेक्स्ट टाइम नहीं रोकूंगा, बोलकर रेहान्स तिरछा मुस्कुराता है। रेडी होने के बाद रेहान्स और बानी ओबरॉयज पैलेस के लिए निकल जाते हैं। कॉटेज। कबीर और विनीत ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कबीर के बारे में जानने के बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। विनीत कबीर को देखते हुए, आज बानी का बर्थडे है। विनीत की बात सुन खाते हुए कबीर का हाथ रुक जाता है। कबीर सर उठाकर विनीत को देखते हुए, सो वाट? विनीत, कबीर बानी को बीच में मत लाओ। कबीर, बीच में वो खुद आई है रेहान्स को चुनकर, उसे रेहान्स चाहिए हर चीज़ से बढ़कर। विनीत, बानी रेहान्स से प्यार करती है। कबीर, और रेहान्स, वो करता है बानी से प्यार, वो उस वक्त था। विनीत, अगर रेहान्स चाहता तो माया को बचा सकता था। विनीत, हम कुछ जानते नहीं हैं कबीर। कबीर खड़े होकर, मुझे जानना भी नहीं है, बोलकर कबीर जाने लगता है। तभी विनीत, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हारे लिए बानी क्या है? कभी तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है और कभी लगता है कि कबीर बिना पीछे मुड़े कि वो मेरी दुश्मन है। दुश्मन ही है वो मेरे लिए वो सिर्फ बानी ओबरॉय है, बोलकर कबीर बिना विनीत को देखे बाहर निकल जाता है। विनीत खुद से, पता नहीं क्या होगा, बस कबीर बानी को हर्ट ना कर दे। दूसरी तरफ सेरा और पन्ना हॉल में बैठे हुए थे। पन्ना लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। पन्ना लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए, दिव्या शेखावत नाम है उस रिपोर्टर का, कल ही मुंबई आई हैं।
उससे पहले बेंगलुरु में ही काम करती थी। वैसे काफ़ी फेमस है ये। सेरा कॉफ़ी पीते हुए, फेमस तो खालिद भी था। पन्हा सेरा को देखते हुए, इसे मारना है क्या सेरा? वो तो बॉस ही डिसाइड करेंगे। पन्हा वापस लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए, वैसे ब्रो, वो विहान ओबरॉय कैसा इंसान है? सेरा पन्हा को घूरते हुए, तुम ये क्यों पूछ रही हो? पन्हा हंसते हुए, बस ऐसे ही ब्रो, वो मुझे बहुत अजीब लगता है। सेरा, अजीब नहीं है वो, बॉस का कज़न ब्रदर है और कोई इलीगल काम नहीं करता, उसके सारे काम लीगल हैं। पन्हा, ओहो। सेरा, व्हाट? पन्हा, नथिंग बोलकर पन्हा कुछ सोचने लगती हैं। सेरा और बानी रास्ते में ही थे। बानी रेहान्स को देखकर, रेहान्स मुझे दरगाह जाना है। रेहान्स सामने रोड की तरफ देखते हुए, वाई वाइफी? बानी, बस ऐसे ही आज मूड है, प्लीज़ चलो ना। रेहान्स, एज यू विश वाइफी बोलकर रेहान्स कार दरगाह की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी देर में दोनों दरगाह पहुंचते हैं। दरगाह पहुंचते ही बानी की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इधर प्रिया जी बानी की फ़ोटो देखते हुए, कॉल करूं कि नहीं, पता नहीं उठाएंगी या नहीं। उधर रेहान्स और बानी कार से उतरते हैं। बानी रेहान्स को देखती हैं, रेहान्स तुम जाओ वाइफी, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। बानी गहरी सांस लेकर, ओके बोलकर बानी अंदर चली जाती हैं। बानी के जाने के बाद रेहान्स दूसरी तरफ चला जाता है। प्रदीप किसी से फ़ोन पर बात करते हुए, क्या कर रहे हो तुम? जो काम बोला है उसे जल्दी ख़त्म करो। बानी मन्नत का धागा बांधते हुए मन में, पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। जो भी हो प्लीज़ मेरे अपनों को सेफ रखना। डीएम भी आज दरगाह आया था। डीएम दरगाह के बाहर ही किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। रेहान्स दूसरी तरफ एक स्टॉल के सामने खड़ा अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। तभी रेहान्स की नज़र कबीर पर जाती है जो वहीं खड़ा था। कबीर भी रेहान्स को देखता है। दोनों भाई एक दूसरे को घूरने लगते हैं। वहीं डीएम फ़ोन पर, जल्दी करो, मुझे ये किस्सा आज ही ख़त्म करना है। उधर प्रदीप, जो भी कर रहे हो मुझे वीडियो कॉलिंग पर दिखाओ, ये सीन मुझे अपनी आंखों से देखना है। बानी दरगाह से बाहर आती हैं। कबीर अपनी गन निकालता है। कबीर की गन देखकर रेहान्स बोरिंग मूव बोलकर रेहान्स भी अपनी गन निकालता है। तभी एक गन शॉट की आवाज़ आती है। प्रदीप जो ओबरॉय पैलेस में कॉल पर था, उसके चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान आ जाती है। रेहान्स के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। सोचो गोली लगी किसको और मारी किसने? गोली चलने की आवाज़ आती है। दरगाह में चारों तरफ तहलका मच जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर सभी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। रेहान्स और कबीर जो एक दूसरे पर गन ताने खड़े थे, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सामने का नज़ारा देखकर कबीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और रेहान्स की आंखें सर्द हो जाती हैं। सामने बानी गिरी हुई थी। गोली बानी को लगी थी। बानी की नज़रें रेहान्स पर थी। रेहान्स जल्दी से बानी के पास जाकर बैठ जाता है। रेहान्स बानी के गाल पर हाथ रखकर, वाइफी? बानी अध खुली आँखों से रेहान्स में इतना बोलते ही बानी की आंखें बंद हो जाती हैं। रेहान्स बानी को गोद में उठा लेता है। कबीर रास्ता क्लियर करवाता है। भाग दौड़ में काफ़ी भीड़ हो गई थी। तभी कबीर की नज़र डीएम पर जाती है, जो अपनी जगह बिल्कुल सुन्न खड़ा था। कबीर डीएम के पास जाकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर की बात पर डीएम कुछ नहीं कहता। कबीर डीएम को कंधे से हिलाकर चिल्लाते हुए, डीएम डीएम होश में आकर कांपती आवाज़ में, बानी? कबीर डीएम की हालत देखते हुए, रेहान्स बानी को हॉस्पिटल लेकर गया है।
कबीर की बात सुन डीएम जल्दी से अपनी कार की तरफ जाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। कबीर भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उधर प्रिया जी अचानक से घबराते हुए, व्हाट दिस फीलिंग? बानी वो ठीक तो है ना? आज उसका बर्थडे है। गॉड प्लीज़ मेरी बच्ची को सेफ रखना। कार में रेहान्स कार ड्राइव कर रहा था। बानी पैसेंजर सीट पर थी। बानी की आंखें बंद थी और उसके पेट से खून बह रहा था। रेहान्स बानी का खून से लथपथ हाथ पकड़कर, कुछ नहीं होगा वाइफी, बात अपने होश मत खोना। बानी बंद आंखों से धीरे से, मुझसे नहीं होगा रेहान्स, इट्स हर्टिंग। रेहान्स बानी का हाथ स्विच करते, थोड़ी देर और वाइफी, बस अपने होश मत खोना। रेहान्स कार ड्राइव कर रहा था, तभी ट्रैफिक लग जाता है। ट्रैफिक देखकर रेहान्स आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। रेहान्स आंखें खोलकर किसी को कॉल करके सर्द आवाज़ में, हॉस्पिटल के रास्ते का ट्रैफिक क्लियर करो राइट नाउ, बोलकर रेहान्स कॉल कट कर देता है और बानी को देखता है। बानी गहरी सांसें लेते हुए अध खुली आंखों से रेहान्स को देख रही थी। रेहान्स धीरे से, पॉइजन फैल रहा है। बानी कांपती आवाज़ में, रेहान्स बानी के फोरहेड पर किस करके, थोड़ी देर और वाइफी, आई प्रॉमिस तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बानी रेहान्स को देखते हुए, आई ट्रस्ट यू। थोड़ी देर में ट्रैफिक क्लियर होता है। रेहान्स फास्ट ड्राइविंग करके कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। रेहान्स कार से उतरकर बानी को गोद में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है। डॉक्टर रेहान्स को देखकर, सर ओटी रेडी है। डॉक्टर की बात सुन रेहान्स सर हिला देता है और बानी को स्ट्रेचर पर लेटा देता है। बानी की आंखें अब बंद हो चुकी थी। नर्स बानी को ओटी में ले जाती है। रेहान्स ओटी की तरफ देखते हुए सर्द आवाज़ में, डू द फक यू वांट, बट आई वांट माई वाइफ इज सेफ एट एनी कॉस्ट, गो इट। डॉक्टर अपनी थूक निगलते हुए, यस सर, बोलकर डॉक्टर ओटी में चली जाती हैं। रेहान्स वहीं वॉल से टिककर आंखें बंद कर लेता है और सीटी बजाने लगता है। थोड़ी देर में कबीर और डीएम भी वहां पहुंचते हैं। रेहान्स को देखकर डीएम उसकी तरफ बढ़ जाता है। डीएम गुस्से में, मेरी बेटी अंदर ओटी में है और तुम इतने रिलैक्स हो। डीएम की बात सुन रेहान्स अपनी आंखें खोलकर बोरियत से डीएम को देखता है। रेहान्स बोरियत से, मेरी बेटी, आहा, डू नॉट बी मी लॉर्डर मिस्टेक। डीएम रेहान्स को घूरते हुए, तुम क्या समझोगे, आखिर हो तो तुम इमोशनल लेस ना, बिल्कुल अपने दादा की तरह। रेहान्स सर टेढ़ा करके, बिल्कुल हूँ, एंड आई फील प्राउड। डीएम, वो तो होंगे ही, आखिर खून भी तो तुम किंकुस ओबरॉय का हो। रेहान्स, सी समथिंग नाउ। डीएम कुछ बोलता उससे पहले कबीर, बानी कैसी हैं, ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। रेहान्स कबीर को देखते हुए, वाइफी मेरी फिक्र तुम्हें इंटरेस्टिंग। वाइफी मेरी फिक्र तुम्हें इंटरेस्टिंग। कबीर, तुम्हारी वाइफी मेरी टीम में रह चुकी हैं। रेहान्स अपनी बोहे चढ़ाते हुए, राइट, बट अब नहीं है, सो अपनी फिक्र का टोकरा उठाकर दफ़ा हो जाओ। रेहान्स की बात सुन कबीर अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लेता है। रेहान्स कबीर की मुट्ठियाँ देखकर तिरछा मुस्कुराता है। तभी नर्स बाहर आकर, गोली निकाल दी गई है, बट ब्लड काफ़ी लॉस हो गया है। रेहान्स डीएम की ओर इशारा करते हुए, ये मेरी वाइफ का बाप है, ये ब्लड देंगे। रेहान्स की बात सुन डीएम कुछ पल रेहान्स को घूरकर नर्स के साथ चला जाता है। कबीर रेहान्स को देखता है जो वॉल से टिककर बिना किसी भाव के खड़ा था। कबीर रेहान्स को गौर से देखते हुए मन में, शकल से कुछ और अंदर से कुछ है ये इंसान, ऐसे लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। थोड़ी देर में डीएम भी आ जाता है। तीनों बिल्कुल शांत थे। कबीर एक साइड खड़ा था, डीएम ओटी के पास खड़ा था और रेहान्स भी आंखें बंद करके वॉल से टिककर खड़ा था। रेहान्स के दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा था, शायद कोई ख़ास याद।
फ्लैशबैक। चांदनी और प्रिया एक साथ बैठी हुई थी। प्रिया की प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा था। रेहांस वहीं बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। तभी अचानक प्रिया को दर्द होने लगता है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है। रेहांस ये देखकर डर जाता है। वो चिल्लाने लगती है। रेहांस ये देखकर डर जाता है। चांदनी प्रिया और रेहांस को लेकर हॉस्पिटल जाती है क्योंकि घर पर कोई नहीं था। प्रिया वार्ड में थी। रेहांस, मॉम, आंटी को क्या हुआ? चांदनी रेहांस के गाल पर हाथ रखकर, बच्चा, प्रिया आंटी का बेबी आने वाला है जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त होगा। चांदनी रेहांस के गाल पर हाथ रखकर, बच्चा, प्रिया आंटी का बेबी आने वाला है जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त होगा। रेहांस खुशी से, सच? चांदनी, मुझ। चांदनी रिसेप्शन पर पेमेंट करनी चली जाती है। तभी नर्स बेबी को लेकर बाहर आती है। नर्स रेहांस को देखकर, बेटा कोई बड़ा नहीं है? रेहांस, मॉम रिसेप्शन पर गई हैं, आप बेबी को मुझे दे दीजिए। नर्स कुछ पल रुककर, ओके ये लो। वेल सी इज़ बेबी गर्ल बोलकर नर्स बेबी रेहांस को दे देती है। अपने हाथ में बेबी को लेकर रेहांस एकटक उसे देखने लगता है। रेहांस बेबी को देखते हुए, माय लिटिल बेबी, तुम्हारा नाम बानी होगा। माय बेबी, माय बानी। फ्लैशबैक एंड। रेहांस अपनी आंखें खोलता है। तभी ओटी का गेट खुलता है और डॉक्टर बाहर आती हैं। रेहांस सर्द नज़रों से डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर डरते हुए, सी इज आउट ऑफ डेंजर बट वीकनेस होगी बिकॉज काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था। डीएम मैं मिल सकता हूँ उससे? डॉक्टर, यस, बट पहले उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दे बोलकर डॉक्टर चली जाती हैं। बानी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। डीएम बानी से मिलने जाता है। बानी इस वक्त बेहोश थी। डीएम थोड़ी देर बानी के पास ही बैठता है, फिर उसे एक कॉल आता है और वो चला जाता है। कबीर अभी भी वहीं था। रेहांस कबीर को देखते हुए, तुम्हें जाने के लिए अलग से बेइज्जती करनी पड़ेगी। कबीर, तुम्हें मेरे यहाँ रुकने से क्या प्रॉब्लम है? कबीर की बात सुन रेहांस अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है। रेहांस अपनी आंखें खोलकर कबीर को घूरते हुए, आउट। कबीर, तुम्हारे कहने से नहीं जाने वाला मैं। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है ना तुम्हारे अंदर? वाइफी ने तुम्हें थप्पड़ मारा, उसके बाद भी तुम यहाँ बेशर्मों की तरह खड़े हो। टच, क्या इंसान हो तुम? कबीर दांत पीसते हुए, बानी, जो किया वो मेरे और उसके बीच का मैटर है। वेल, बानी को मारा किसी ने, पता तो ये भी लगाना है, आखिर उसके भी तो दुश्मन बहुत हैं। बोलकर कबीर रेहांस को एक अजीब सा लुक देता है और वहाँ से चला जाता है। रेहांस वार्ड के अंदर जाता है और बानी को देखता है जो बेड पर आंखें बंद करके लेटी थी। रेहांस बानी के पास स्टूल पर बैठ जाता है। रेहांस बानी के हाथ पर किस करके, कहा था ना वाइफी, तुम्हें मरने नहीं दूंगा बोलकर रेहांस बानी को घूरने लगता है। थोड़ी देर में बानी की आंखें खुलती हैं। आंखों के सामने रोशनी आने से बानी अपनी आंखें दोबारा बंद कर फिर से खोलती हैं। ऊपर सीलिंग देखकर बानी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। रेहांस, हॉस्पिटल में हो तुम वाइफी? रेहांस की आवाज़ सुन बानी रेहांस को देखती है। बानी रेहांस को देखते हुए, बचा लिया तुमने मुझे। रेहांस बानी के गाल पर हाथ रखकर, रेहांस ओबरॉय अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। रेहांस की बात सुन बानी मुस्कुरा देती है। बानी, पानी? रेहांस बानी को थोड़ा सा उठाकर पानी पिलाता है। बानी लेटे हुए रेहांस को देख रही थी जो उसे ही देख रहा था। रेहांस बानी के बाल सही करते हुए, क्या सोच रही हो वाइफी? बानी सोचते हुए, यही कि मुझ पर अटैक किया किसने, मुझे कौन मारना चाहता है बोलते हुए बानी रेहांस को देखती है। रेहांस, वाइफी दुश्मनों की कमी नहीं है। बानी, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझ पर किसने अटैक किया? बानी की बात सुन रेहांस बिना किसी भाव के बानी को देखता है।
रेहान बानी की आंखों में देखते हुए पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है वाइफी। तुम्हें मेरे अलावा कोई और चोट पहुंचाएगा तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। बानी, रेहान ऐसी कृपी बातें मत करो। रेहान डेविल स्माइल करते हुए, सच्चाई है ये वाइफी। वेल, इस मैटर पर बाद में बात करेंगे, अभी डॉक्टर तुम्हें चेक करने आने वाली हैं। दूसरी तरफ कबीर एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठा हुआ था। उसके दिमाग में रेहान को लेकर कुछ अलग ही बातें चल रही थी। कबीर अपनी सोच में गुम था कि अचानक एक बॉल आकर उसके पैरों से लगती है। कबीर नीचे देखकर सामने देखता है। सामने करीब 5 साल की बच्ची खड़ी मासूमियत से उसे ही देख रही थी। उस बच्ची को देखकर कबीर के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। कबीर खुद को शांत करके, क्या हुआ बेबी? बच्ची, वो मेरी बॉल है। कबीर मुस्कुराते हुए, तो ले लो अपनी बॉल। कबीर की बात सुन वो बच्ची बॉल ले लेती है। बच्ची मासूमियत से, अंकल आपको लगी तो नहीं? कबीर इतनी छोटी बच्ची की मैच्योरिटी पर मुस्कुराता है। कबीर मुस्कुराते हुए, बिल्कुल नहीं बेबी। वैसे आपका नाम क्या है? बच्ची कुछ पल रुककर, मम्मा ने स्ट्रेंजर्स को नाम बताने से मना किया है। कबीर, बट मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ। आपने मुझसे इतनी तो बात की। बच्ची, हाँ, फिर आप स्ट्रेंजर नहीं हो। मेरा नाम माया है। ये सुनते ही कबीर की स्माइल गायब हो जाती है। वो एकटक माया को देखने लगता है। कबीर धीरे से, माया? माया? हाँ, क्या हुआ अंकल? कबीर गहरी सांस लेकर, कुछ नहीं माया, आप यहाँ अकेली हो? माया सर हिलाते हुए, हाँ, मम्मा कहीं गई हैं, वो थोड़ी देर में आएंगी। कबीर, और आपके पापा? पता नहीं क्यों पर कबीर को माया से लगाव सा महसूस होने लगा था। माया धीरे से, पापा? वो पता नहीं कहाँ है, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है। वो मेरे पास कभी नहीं आते। मम्मा कहती हैं कि पापा सीक्रेट वर्क की वजह से बाहर हैं, इसलिए मैं उनका वेट करती हूँ। माया की बात सुन कबीर को अपने दिल पर एक बोझ सा महसूस होने लगता है। अचानक उसे बहुत अनोसी फील होने लगता है। कबीर मन में, क्या वो भी मेरे लिए तरसती होगी? मैंने कुछ गलत किया है क्या? मेरे इस मकसद में कहीं कुछ बहुत गलत नहीं कर रहा? मेरी भी बेटी है, वो कैसी होगी? सोचते हुए कबीर माया को देखने लगता है, जो अपने बॉल से खेलने में बिजी थी। कबीर के मुंह से अचानक निकलता है, माया जैसी। कबीर अपने बोले गए शब्द पर खुद हैरान था। कबीर से ये फीलिंग और बर्दाश्त नहीं होती। वो उस पार्क से चला जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बानी का चेकअप कर लिया था और बोल दिया था कि बानी को कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। बानी बैठकर जूस पीते हुए, मेरा पूरा बर्थडे ख़राब हो गया। रेहान जो सोफे पे बैठा फ़ोन यूज़ कर रहा था, वो बानी को देखता है जो मुंह बनाकर बैठी थी। रेहान उठकर बानी के सामने खड़ा होता है। बानी रेहान को देखकर, व्हाट? रेहान बानी के गाल पर हाथ रखकर, डू नॉट बी सैड वाइफी, इट्स जस्ट ए बर्थडे। बानी, बट मुझे सेलिब्रेट करना था और घूमना था। रेहान, तुम हमेशा ऐसे ही करोगी। बानी, ऐसे मतलब कैसे? रेहान तुरचा मुस्कुराते हुए, बच्ची? बानी चिढ़ते हुए, मैं बच्ची नहीं हूँ, आई एम 22 नाउ। रेहान बानी की नोज पिंच करते हुए, बट मुझसे छोटी ही तो हो वाइफी। बानी, हाँ तो तुम बड़े हो तो मैं क्या करूँ? रेहान, नथिंग, जस्ट स्लिप। बानी, बट? रेहान सख्ती से, नो बट्स, जस्ट स्लिप बोलकर रेहान बानी को लिटा देता है। थोड़ी देर में बानी सो जाती है। रेहान अपने फ़ोन में किसी को मैसेज करके फ़ोन पॉकेट में रखता है। रेहान डेविल स्माइल करते हुए, इट्स फन टाइम। रेहान ओब्रॉय की वाइफी पर अटैक, नॉट ए जोक। इतनी हिम्मत तो सिर्फ इतना बोलकर रेहान डेविल स्माइल करते हुए बानी को देखता है और बाहर निकल जाता है। विहान इस वक्त कैफ़े में एक क्लाइंट से मिलने आया था।
ओबरॉय इंडस्ट्री के बारे में सारे लीगल कामों में विहान का बराबर हाथ था, भले ही इलीगल में ना हो। विहान क्लाइंट से बात कर रहा था, तभी उसकी नज़र थोड़ी दूरी पर बेटी पनाह पर जाती है। पनाह को देखते ही विहान की आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि पनाह के साथ एक लड़का बैठा था। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे और देखने से दोनों काफ़ी करीब भी लग रहे थे। विहान मन में ये लड़का कौन है सोचते हुए विहान की नज़र क्लाइंट पर जाती है। विहान, मिस्टर सिंह, इस प्रोजेक्ट की प्रोफेनेशन आप कल ऑफिस से ले जाइएगा। कल ही इस पर बात होगी। मिस्टर सिंह, ओके मिस्टर ओबरॉय, मैं चलता हूँ, बोलकर मिस्टर सिंह चले जाते हैं। विहान चेयर से खड़े होकर पनाह के टेबल की तरफ बढ़ जाता है। विहान पनाह के टेबल पर पहुंचकर सीधे चेयर पर बैठ जाता है। पनाह हंसते हुए, यार रितेश, तू ना सच में गजब इंसान है, बोलते हुए पनाह की नज़र विहान पर जाती है और उसकी हंसी गायब हो जाती है। रितेश भी विहान को देखता है। पनाह विहान को देखकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विहान, ये कैफ़े है, कोई भी आ सकता है। रितेश, पर तुम हमारी टेबल पर क्या कर रहे हो? विहान अजीब नज़रों से रितेश को देखते हुए, तुम हो कौन जो मैं तुम्हें जवाब दूँ? पनाह विहान को घूरते हुए, एक्सक्यूज़ मी, तुम हमारी टेबल पर आकर बैठे हो और जवाब नहीं दे रहे? विहान तिरछा मुस्कुराते हुए, तो मेरी टेबल पर चलकर बात करते हैं, बोलकर विहान खड़े होकर पनाह का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। रितेश खड़े होकर, ओ हेलो, क्या कर रहे हो तुम ये? पनाह रितेश को देखते हुए, तू यही बैठ, मैं इसके साथ बात करके आती हूँ, बोलते हुए पनाह विहान को घूरती है। विहान पनाह की नज़रों को इग्नोर करके उसे अपनी टेबल पर ले जाता है। दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। विहान चिढ़ते हुए, वो लड़का कौन है? पनाह, मेरा दोस्त है। विहान, दोस्त? कुछ ज़्यादा ही चिपकू हैं, देखा नहीं कैसे चिपक रहा था तुमसे? ऐसे लोगों से ना दूर रहना चाहिए। कभी तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो पता नहीं कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं तुमने। इतना बोलते ही विहान की नज़र पनाह पर जाती है, जो बुरी तरह से उसे घूर रही थी। विहान इधर उधर देखते हुए, ऐसे क्या घूर रही हो? पनाह विहान को घूरते हुए, घूरू नहीं तो क्या आरती उतारूं तुम्हारी? 2 मुलाकातों में ही मेरी इतनी फिक्र होने लगी, वाह गजब है। विहान, देखो तुम। पनाह बीच में ही, क्या तुम क्या वो लड़का, उसका नाम रितेश है और वो गे है? विहान गहरी सांस लेते हुए, कुछ तो अच्छा है। पनाह चिढ़ते हुए, क्या अच्छा है? मुझे ना सही लगता है, तुम हो ही अजीब पागल इंसान। देखो मेरे से ना दूर रहो तुम, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई मुझे हार्म करने की कोशिश भी करे ना, तो उस इंसान को नरक और स्वर्ग दोनों की सैर कराना आता है मुझे, बोलकर पनाह उठकर रितेश के साथ चली जाती है। विहान खुद से, क्या लड़की है, बोलने का मौका ही नहीं देती। वाह विहान, तू किसके चक्कर में फंस रहा है? जस्ट फॉरगेट हर, बोलकर विहान भी कैफे से निकल जाता है। दूसरी तरफ रेहान्स एक फार्म हाउस के बाहर खड़ा था, उसके साथ सेरा भी खड़ा था। सेरा रेहान्स को देखते हुए, वो अंदर हैं। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, चलो थोड़ा गेम खेलते हैं, बोलकर रेहान्स अपना ब्लेजर उतारकर सेरा की तरफ बढ़ा देता है। सेरा रेहान्स का ब्लेजर पकड़ लेता है। रेहान्स अंदर जाता है। अंदर जो 2 चेयर पर 2 लोग बंधे हुए थे। पहली चेयर पर एक आदमी बंधा हुआ था, दूसरी चेयर पर सलाका बंधी हुई थी। दोनों ही शहमी नज़रों से रेहान्स को देख रहे थे। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, हिम्मत नहीं बेवकूफ़ी की है सलाका ओबरॉय, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। सलाका रेहान्स को देखते हुए, तुमने मुझे किडनैप किया है, अगर मुझे कुछ हुआ तो प्रदीप तुझे छोड़ेगा नहीं। सलाका की बात सुन रेहान्स पागलों की तरह हंसने लगता है। रेहान्स को ऐसे हंसते देख सलाका हैरानी और डर के मिले जुले भाव से रेहान्स को देखने लगती है। रेहान्स सलाका की चेयर पर झुककर सर्द आवाज़ में, वो तो
जब तुम जिंदा बचोगी। सलाका घबराते हुए, नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, किसने कहा कि तुम अभी मरोगी? सलाका, क्या करोगे तुम? सलाका की बात सुन रेहांस डेविल स्माइल करते हुए एक नज़र चेयर पर बंधे आदमी को देखता है। फिर अचानक से सलाका की गर्दन में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। सलाका, आह! रेहान डेविल स्माइल करते हुए, तड़प तड़प कर मौत आएगी बोलकर रेहान सीधा खड़ा हो जाता है। सलाका घबराते हुए, क्या किया है तुमने? रेहान सर टेढ़ा करके, बहुत जल्द पता चल जाएगा बोलकर रेहान चेयर पर बंधे आदमी को देखता है जो डर से कांप रहा था। रेहांस टच, अब इस डर का कोई फ़ायदा नहीं है। यह डर मेरी वाइफी पर अटैक करने से पहले होना चाहिए था। वो आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। तभी पन्ना अंदर आती है। रेहांस उस आदमी को घूरते हुए, ले जाओ इसे और वही छोड़ना जहाँ से उठाया था। पन्ना, यस किंग बोलकर पन्ना सलाका की तरफ बढ़ जाती है। पन्ना सलाका को बाहर ले जाती है। रेहांस उस आदमी को घूरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रेहांस सर्द आवाज़ में, यू आर लकी बिकॉज तुझे रेहांस ओबरॉय के हाथों से मौत मिल रही है बोलकर रेहांस मुड़ता है और अपनी पॉकेट से लाइटर निकालकर लाइटर जलाकर पीछे फेंक देता है। थोड़ी ही देर में फार्म हाउस में आग लग जाती है। रेहांस कार की बोनट पर बैठकर आराम से जलते हुए फार्म हाउस को देख रहा था। सेरा भी वहीं खड़ा था। पन्ना जा चुकी थी। रेहांस आंखों पर गोगल लगाकर, राम नाम सत्य है बोलकर रेहांस बोनट से उतरकर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठकर निकल जाता है। सेरा रेहांस को जाते हुए कार को देखते हुए, इतना क्रूरल होना भी खतरनाक हो सकता है बोलकर सेरा जलते हुए फार्म हाउस को देखता है और थोड़ी देर में वहां से निकल जाता है। हॉस्पिटल में बानी सोकर उठ गई थी। वो अभी बेड से कमर टिकाए बैठी हुई थी। नर्स अंदर आती है और बानी को दवा देती है। बानी, मेरा मूड नहीं है। नर्स, मैम प्लीज़ मेडिसिन इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ खा लीजिए। बानी मुंह बनाते हुए ओके बोलकर बानी मेडिसिन ले लेती है। तभी गेट खुलता है और रेहांस अंदर आता है। रेहांस को देखते ही नर्स चली जाती है। बानी हंसते हुए, तुमने सबको डरा कर रखा है क्या रेहांस? रेहांस बानी के पास आते हुए, रेहांस ओबरॉय चीज़ ही ऐसी है, हर इंसान मुझसे डरता है। आफ्टर ऑल मौत से तो डरना पड़ता है। रेहांस की बात सुन बानी रेहांस की आंखों में देखने लगती है। रेहांस बानी के पास स्टूल पर बैठ जाता है। बानी रेहांस की आंखों में देखते हुए, क्या किया है तुमने? रेहांस डेडली स्माइल करते हुए, नॉट बैड वाइफी, काफ़ी अच्छे से जानने लगी हो मुझे। बानी, इसका मतलब तुमने कुछ किया है। रेहांस बानी की उंगलियों से खेलते हुए, ब्यूटी विद ब्रेन वाइफी। बानी बेचैनी से, रेहांस सीधा जवाब दो, क्या किया है तुमने? रेहांस बानी के हाथ पर किस करके, जिसने तुम्हें मुझसे जुदा करना चाहा उसे दुनिया से जुदा कर दिया। बानी धीरे से, कौन था वो? रेहांस बानी के कान में, क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा सांसें चुरा के। रेहांस की ये लाइन्स सुनकर बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रेहांस खड़े होकर बानी को देखते हुए अपने दोनों हाथ फैलाकर, दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। बानी कांपती आवाज़ में, वाई? रेहांस बानी के चेहरे पर झुककर, जरूरी था वाइफी। बानी रेहांस की आंखों में देखते हुए, इतना कि मेरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। रेहांस बानी के सर से अपना सर जोड़कर, यू नाउ मी वाइफी, मेरे लिए किसी की जान मायने नहीं रखती एक्सेप्ट यू। कहा था ना, मैंने मरने नहीं दूंगा तुम्हें बोलकर रेहांस सीधा खड़ा होता है। बानी एकटक रेहांस को देख रही थी। रेहांस बानी के चेहरे को देखते हुए, इकलौती इंसान हो तुम जो इस किंग के दिल में बसती हो। इस
क्रूरल हार्टेड किंग की क्रूरल्टी को ख़त्म करने की हिम्मत सिर्फ तुम रखती हो वाइफी, ओनली यू। बानी फ्रस्ट्रेट होकर, ये सब एक्सक्यूज़ है रेहांस, तुम्हें पता था कि मुझ पर अटैक होने वाला है, फिर भी तुमने ये होने दिया। रेहांस सर्द आवाज़ में, ये ज़रूरी था वाइफी। बानी, हाउ? रेहांस बानी के पास बैठकर, जो तुम्हारी जान लेना चाहता है उसे सामने लाना था। रेहांस की बात सुन बानी कुछ नहीं बोलती। बानी कुछ पल बाद, आगे की भी तुम ऐसे ही करोगे, मेरी जान खतरे में डालते रहोगे। आज सिर्फ मैं हूँ, शायद कल हमारे साथ हमारा बेबी भी हो तो। बोलते हुए बानी रेहांस को देखती हैं। रेहांस बानी के गाल पर हाथ रखकर सर्द आवाज़ में, मुझसे जुड़ी हर चीज़ और ज़िंदगी पर सिर्फ मेरा हक है, चाहे उनकी मौत हो या ज़िंदगी। बानी बेड पर सर टिकाते हुए, तुम सीधा जवाब क्यों नहीं देते रेहांस? रेहांस तिरछा मुस्कुराते हुए, इट्स माई स्टाइल वाइफी। रेहांस की बात सुन बानी सर हिला देती हैं। बानी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। रेहांस बानी के फोरहेड पर किस करके, बहुत जल्द हम यहाँ से दूर होंगे वाइफी। रेहांस की बात सुन बानी झट से अपनी आंखें खोलती हैं। बानी अपना मुंह खोलती उससे पहले ही रेहांस बानी के होठों पर उंगली रखकर, नो क्वेश्चन वाइफी, जस्ट स्लिप बोलकर रेहांस बानी के होठों से उंगली हटा लेता है। कुछ ही देर में बानी रेहांस को देखते देखते सो जाती है। बानी को सोता देख रेहांस बानी के फोरहेड पर किस करके बाहर चला जाता है। वहीं दिव्या अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है। दिव्या गेट खोलकर अंदर जाती है। दिव्या, बेबी मम्मा आ गई। दिव्या की आवाज़ सुन एक 5 साल की बच्ची भागते हुए आती है। दिव्या घुटनों के बल बैठकर, माय बेबी, मम्मा रियली मिस यू। बच्ची मुंह बनाते हुए, बट मम्मा अगर आप मुझे मिस करती हैं तो मुझे छोड़कर ही क्यों जाती हैं? दिव्या उस बच्ची को हक करते हुए, वाई माय माया बेबी। माया, मम्मा मुझे अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम दादा दादी के पास कब जाएंगे? दिव्या, बस एक बार मेरा काम ख़त्म हो जाए तब। वेल, कल मैं आपको स्कूल लेकर चलूँगी, आपका एडमिशन कराना है ना? माया एक्साइटमेंट में, वाओ मम्मा, कल बहुत मज़ा आएगा। दिव्या, यस माया, अब आप चलो मैं खाना बनाती हूँ। बोलकर दिव्या खड़ी हो जाती है। माया सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। दिव्या माया को देखते हुए मन में अपनी बच्ची को देखकर, तुम्हारी याद आती है माया, काश तुम आज होती तो सब ठीक होता। माया को अपने पापा का प्यार मिल रहा होता, पर ये काश सिर्फ काश ही है। सोचते हुए दिव्या कड़वाहट से मुस्कुराती है और खाना बनाने चली जाती है। कॉटेज में कबीर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। कबीर की आंखों के सामने बार बार माया का चेहरा आ रहा था। कबीर लैपटॉप बंद करके, क्या हो रहा है? आज ही तो मिला हूँ माया से, एक 5 साल की बच्ची मेरे दिमाग पर इतना असर कैसे कर सकती है? तभी कबीर का फ़ोन बजता है। कबीर बिना देखे कॉल आंसर कर लेता है। कबीर ऑन कॉल, हेलो। दूसरी तरफ से, इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों? कबीर, माँ आप? दूसरी तरफ से, बिना देखे कॉल आंसर किया। कबीर, दूसरी तरफ से, दिव्या मुंबई में है, साथ में तुम्हारी बेटी भी। कबीर कुछ देर रुककर, वो यहाँ क्या कर रही है, कहीं वो मुझे? दूसरी तरफ से, कबीर, दिव्या रिपोर्टर है, काम से गई है वो। कबीर, तो ये बात मुझे क्यों बता रही हैं? दूसरी तरफ से, बता रही हूँ क्योंकि दोनों एक ही शहर में हो, तुम दोनों की निशानी भी वही है। ऐसा ना हो कि कहीं टकरा जाओ, तो प्रिपेयर कर लो खुद को अपनी बच्ची और बीवी को फेस करने के लिए। कबीर बिना कुछ बोले कॉल कट कर देता है। कबीर की बेचैनी और बढ़ गई थी। कबीर चांद को देखते हुए, कैसे फेस करूँगा मैं उन दोनों को, बोलकर कबीर अपनी सोच में गुम हो जाता है। क्या रेहांस ने सलाका को मार दिया? क्या है कबीर का पूरा सच? हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद। और हाँ, मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी दे दूँ, मैं एक स्टोरी और शुरू कर रही हूँ, वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी,
क्योंकि ये अपनी जो स्टोरियाँ हैं ये तो लंबी चलेगी और वो होगी 2 या 3 पार्ट की। तो आप उसे भी प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। धन्यवाद।